So today's topic of discussion is threads. Thread is like a process, but it is lightweight. Okay, it is a lightweight process which is used to improve the performance of your operating system. आपका जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसके आउट थ्रूपुट को एक्सटेंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? थ्रेड्स यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या है? ए थ्रेड इज ए फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन थ्रू द प्रोसेस कोड। जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है आपका किसी भी प्रोसेस के अंदर, ठीक है जी, तो वो क्या होता है? एक थ्रेड के थ्रू ही होता है। यानी कि ये क्या है? इट इज ए काइंड ऑफ प्रोसेस जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइट वेट प्रोसेस बोलते हैं। इसका खुद का अपना प्रोग्राम काउंटर होता है, रजिस्टर्स होते हैं, स्टैक होता है, ठीक है, एवरीथिंग इट हैज। ठीक है जी। जनरली इसको हम यूज करते हैं सिस्टम के अंदर कंकरेंसी को इम्प्रूव करने के लिए। कंकरेंसी यानी कि जिसके अंदर हम एग्जीक्यूशन करते हैं मल्टीपल टास्क, मल्टीपल प्रोसेसेस को एक साथ, यानी कि पैरेललिज्म की बात कर रहे हैं हम। पैरेलल में प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती हैं थ्रेड के थ्रू। ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है? हर एक जितने भी थ्रेड होते हैं, हर एक थ्रेड को क्या करता है? एक इंडिविजुअल प्रोसेस असाइन करते हैं हम, और वो इंडिविजुअल थ्रेड उस प्रोसेस को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। तो जो भी थ्रेड, इसका मतलब क्या है कि जो भी थ्रेड जो एग्जिस्ट करेगा वो सब क्या होगा? वो विद इन द प्रोसेस ही होगा। जो भी थ्रेड होगा वो आउटसाइड ऑफ द प्रोसेस नहीं हो सकता। ठीक है जी। देखो, ये दिखाया कंसेप्ट आपका सिंगल थ्रेड का और मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट का। सिंगल थ्रेडेड इन्वायरमेंट में क्या होता है? आपका सिंगल थ्रेड होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगी? कोई भी प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होनी है वो उस थ्रेड के पास आएगी, उस थ्रेड के थ्रू क्या होगी? एग्जीक्यूट होगी। ठीक है जी। लेकिन मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट के अंदर क्या है? जहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स हैं, मोर देन वन, 2 3 4 5 10 50 100, कितने भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ योर प्रोसेसर। तो अब मल्टी थ्रेडेड के अंदर क्या है? क्योंकि एक थ्रेड को हम एक प्रोसेस असाइन करते हैं, तो अगर मान लो हमारे पास, जैसे डायग्राम में शो किया, 3 थ्रेड है हमारे, ठीक है, सिस्टम में। तो 3 थ्रेड है तो एक साथ 3 प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगी, यानी कि जो पैरेलल एग्जीक्यूशन है वो क्या हो गया? बढ़ गया। अब पैरेलल एग्जीक्यूशन बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एक से, मान लो 1 सेकंड के अंदर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही थी, तो यहाँ पे एक प्रोसेस मल्टी थ्रेडेड के अंदर क्या होगा? उसी 1 सेकंड के अंदर 3 प्रोसेसेस क्या हो जाएंगे? आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि परफॉर्मेंस आपके सिस्टम की इंप्रूव होगी। अब डिफरेंस क्या है बिटवीन द प्रोसेस एंड थ्रेड्स? तो जी, प्रोसेस तो क्या होती है आपकी? एक हैवी वेट होती है जिसके अपने क्या होते हैं? खुद के रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है जी। जिसके खुद के रिसोर्सेज होते हैं वो एक प्रोसेस होती है। और जिसके पास खुद के रिसोर्सेज तो होते हैं लेकिन बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं लाइट वेट प्रोसेस। ठीक है जी। बिकॉज इट हैज ए वेरी लेसर नंबर ऑफ रिसोर्सेज, बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं उसके पास थ्रेड के अंदर। ठीक है। दूसरा क्या है? प्रोसेस स्विचिंग नीड्स इंटरेक्शन विद ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस के ऊपर स्विच करना है आपको तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। ठीक है। लेकिन थ्रेड के अंदर अगर एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस के अंदर स्विच करना, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के अंदर स्विच करना है, तो वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थ्रेड के जो प्रोसेस है उस थ्रेड के प्रोसेस के अंदर ही थ्रेड होता है। तो थ्रेड्स के इंटर कम्युनिकेशन होता है, वो आपस में कम्युनिकेट करता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बोलते हैं जिसको। ठीक है, वो होता है, तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे थ्रेड के साथ और वो स्विच हो जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है प्रोसेस। तीसरा क्या है? इन मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट अगर कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो वो सेम कोड के साथ एग्जीक्यूट होती है, लेकिन उसके अंदर जो मेमोरी और जो भी उसके फाइल रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं आपको? वो उसके खुद के होते हैं। ठीक है जी। यानी क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया कि प्रोसेस क्या होती है? रिसोर्स इंटेंसिव होती है। रिसोर्स इंटेंसिव मतलब उसके खुद के रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है। तो वो खुद के, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? थ्रेड के अंदर कि जो थ्रेड्स हैं वो क्या करते हैं? वो शेयर करते हैं क्या? सेम सेट ऑफ फाइल्स,
और जो अदर प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस, सब प्रोसेसेस है कोई, या एनीथिंग एल्स, क्योंकि इनके पास खुद के रिसोर्सेज हैं। तो इनको क्या करता है, जो सिस्टम के अंदर जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उन्हीं को इनके सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। थ्रेड्स के अंदर शेयर करना पड़ता है। तो फोर्थ वन क्या है, इफ वन प्रोसेस इज ब्लॉक्ड, अगर प्रोसेस एक ब्लॉक हो जाती है तो दूसरी प्रोसेस तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकती जब तक कि जो फर्स्ट प्रोसेस वो क्या ना हो जाए, अनब्लॉक ना हो जाए। ठीक है जी। लेकिन क्योंकि थ्रेड की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या है, अगर एक थ्रेड ब्लॉक हो जाता है तो जो दूसरे थ्रेड्स हैं वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं पैरेलल में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग है, मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट है, तो थ्रेड्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के। अगर एक थ्रेड अगर ब्लॉक हो भी गया तो बाकी जो थ्रेड है वो अपना काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक थ्रेड ब्लॉक होते ही सारे थ्रेड ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है जी। फिर क्या है, मल्टीपल प्रोसेसेस विदाउट यूजिंग थ्रेड्स यूज मोर रिसोर्सेज। अगर आप मल्टी प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, उस जिसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होने लग रही हैं, ठीक है जी, और वहां पे अगर आप थ्रेड यूज नहीं करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि प्रोसेसेस क्या होते हैं, रिसोर्स इंटेंसिव होती हैं, उनको अपने रिसोर्सेज, उनके खुद के रिसोर्सेज होते हैं। तो अगर मल्टीपल प्रोसेस रन हो रही हैं तो वहां पे रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मोर रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड फॉर मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट। लेकिन अगर आप थ्रेड कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, अगर आप मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे रिसोर्सेज की कम जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं, थ्रेड्स के अंदर शेयर्ड होते हैं। वो लिमिटेड जो रिसोर्सेज सर अवेलेबल। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। लास्ट वन क्या है, इन मल्टीपल प्रोसेसेस ईच प्रोसेस ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर्स, यानी कि जहाँ पे प्रोसेसेस जो होती हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम थ्रेडेड एनवायरनमेंट की बात करें तो वहां पे एक थ्रेड दूसरे थ्रेड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, उसके स्टेट को, उसको रीड कर सकता है, उसको राइट कर सकता है, और उसके डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है। यानी कि थ्रेड्स क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है जी। So these are the basic differences between process and threads. Next, advantages of threads. Advantages क्या है? Thread minimizes context switching time. क्योंकि थ्रेड्स डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं आपस में, तो वहां पे कंटेक्स्ट जो स्विचिंग जो टाइम है एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के ऊपर, ठीक है, वो क्या होता है, वो लेस होता है, वो मिनिमाइज होता है। यूज ऑफ थ्रेड्स प्रोवाइड कंकरेंसी विद इन ए प्रोसेस। एक ही प्रोसेस के अंदर कंकरेंसी, पैरेललिज्म प्रोवाइड करते हैं। मान लो एक सिंगल प्रोसेस है और हमारे पास 10 थ्रेड है सिस्टम के अंदर, तो हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को 10 पार्ट्स में डिवाइड करके और हर एक पार्ट को एक इंडिविजुअल थ्रेड को असाइन कर देते हैं। तो वहां पे क्या होता है, पैरेलल जो एग्जीक्यूशन है वो हैपन होता है विद इन द सेम प्रोसेस। ठीक है जी। एफिशिएंट कम्युनिकेशन है, क्योंकि डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं ये एक दूसरे के साथ थ्रेड्स, तो वहां पे कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव होता है, एफिशिएंट होता है। इकोनॉमी, इकोनॉमिकल होता है, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर आप कोई क्रिएट करते हो थ्रेड्स को, या अगर थ्रेड्स के बीच में स्विच करते हो, ठीक है, तो वहां पे क्या पड़ता है, ये लेस कॉस्टली होता है, इकोनॉमिक होता है ये। यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टीपल मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। अगर मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर की बात करते हैं हम, जहाँ पे एक सिस्टम के अंदर मोर देन वन प्रोसेसर्स अवेलेबल है, तो वहां पे जो उसकी एफिशिएंसी जो होती है सिस्टम की, उसको हम हाईली इंप्रूव कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ थ्रेड्स, क्योंकि थ्रेड्स प्रोवाइड पैरेललिज्म। डिसएडवांटेजेस, ब्लॉकिंग ऑफ पेरेंट थ्रेड्स विल स्टॉप ऑल चाइल्ड थ्रेड्स। ठीक है जी। अगर एक पेरेंट थ्रेड है, उसको अगर हमने ब्लॉक कर दिया तो उसके नीचे नीचे अंडर जो जितने भी सब थ्रेड्स हैं, उसके चाइल्ड थ्रेड्स हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे भाई। ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी लेस होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, शेयर्ड इन्वायरमेंट होता है, शेयर्ड रिसोर्सेज को ये यूज करते हैं, एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है थ्रेड्स के बीच में, तो वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज आर ए मैटर ऑफ कंसर्न कंसर्न। ठीक है जी। तो
जो ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड्स को सपोर्ट करता है उसके अंदर शेड्यूलिंग और डिस्पैचिंग जो होती है वो थ्रेड बेसिस में ही होती है। ठीक है, वो क्या होती है, जो भी प्रोसेस, जो थ्रेड्स के अंदर जो प्रोसेसेस असाइन होती हैं और वो डिस्पैच होती हैं एग्जीक्यूशन के लिए, वो सब थ्रेड बेसिस होता है। इसके अंदर जो भी एग्जीक्यूशन होता है उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो एवरी इंफॉर्मेशन फॉर द एग्जीक्यूशन वो सारी मेंटेन होती है, आपकी ऑर्गेनाइज होती है, यूज होती है एट द थ्रेड लेवल ओनली। जो थ्रेड लेवल के डाटा स्ट्रक्चर्स हैं उन्हीं के अंदर क्या होता है, ये यूज होता है, उन्हीं के अंदर मेंटेन होती है आपकी इंफॉर्मेशन। इसके अंदर सस्पेंडिंग ए प्रोसेस इन्वॉल्व सस्पेंडिंग ऑल थ्रेड्स ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस के अंदर ही क्या होते हैं, थ्रेड्स होते हैं। तो अगर हमने एक पर्टिकुलर प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया, होल्ड कर दिया, तो उसके अंदर जितने भी थ्रेड्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, और अगर टर्मिनेट कर दिया तो टर्मिनेट हो जाएंगे। प्रोसेस को अगर टर्मिनेट ही कर दिया तो उसके अंदर जो कुछ भी था वो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी। जितने भी रिसोर्सेज थे फ्री हो जाएंगे, जितने भी थ्रेड्स थे उसके अंदर वो भी सारे क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है जी। फिर जैसे स्टेट्स ऑफ प्रोसेस होती थी वैसे ही थ्रेड की स्टेट्स होती है। ठीक है जी। इसके अंदर मेजर जो थ्रेड स्टेट्स होती हैं वो तीन होती हैं, रनिंग, रेडी एंड ब्लॉक। तो रनिंग स्टेट तो वो होती है जिसके अंदर आपका थ्रेड क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन के अंदर है। ठीक है, जब एग्जीक्यूशन होने लग रहा है। रेडी स्टेट जहाँ पे प्रोसेस इज रेडी टू बी असाइन टू ए थ्रेड, जब कोई प्रोसेस आपके थ्रेड को असाइन करने के लिए रेडी है। और ब्लॉक्ड स्टेट क्या है, वही अगर इन बिटवीन कोई एरर आ जाता है, कोई इंटरप्ट आ जाता है, कोई आईओ ऑपरेशन की रिक्वेस्ट आ जाती है, तो वहां पे क्या हो जाता है, आपका थ्रेड ब्लॉक्ड स्टेट में चला जाता है। ठीक है जी। फिर इसके एसोसिएटेड कुछ ऑपरेशंस होते हैं, क्रिएट, थ्रेड को क्रिएट करना, ब्लॉक, उसको ब्लॉक करने के लिए अगर ब्लॉक कर दिया तो उसको अनब्लॉक करना, और फिर अगर एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया थ्रेड का तो उसको फिनिश करना। ठीक है जी, ये वेरियस ऑपरेशंस हैं। फिर टाइप्स ऑफ थ्रेड्स आते हैं इसके अंदर। तो टू टाइप्स होते हैं आपके थ्रेड्स के, यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड्स। ठीक है जी। यूजर लेवल थ्रेड्स क्या होते हैं, जो यूजर लेवल के अंदर इंप्लीमेंट होते हैं यूजर लेवल थ्रेड्स। ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंटरेक्शन है वो कम होता है यूजर लेवल थ्रेड्स के अंदर, क्योंकि ये यूजर लेवल के ऊपर है। मैंने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका, एक यूजर लेवल और एक कर्नेल लेवल। यूजर लेवल के अंदर यूजर प्रोसेसेस रिजाइड करती हैं और कर्नल लेवल के अंदर क्या होती है, वो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है जी। तो उन्हीं लेवल के बेसिस पे थ्रेड्स के भी दो टाइप बनाए, यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड। तो यूजर लेवल थ्रेड के अंदर क्या होते हैं, जो जो भी यूजर लेवल लाइब्रेरीज होती हैं, या जो भी आपका जो स्विचिंग बिटवीन द थ्रेड्स होती है, वो सब क्या होते हैं विदाउट द यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। ठीक है जी। दूसरा क्या होता है, कर्नल जो है, क्योंकि कर्नल इज द मेन एग्जीक्यूटिंग पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको सारी नॉलेज होती है अबाउट यूजर लेवल थ्रेड्स, और वही उनको क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है जी। लेकिन वो मैनेज किस तरह से होते हैं, जैसे सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस हो। ठीक है जी। वो कर्नल मैनेज करता है, वो ऐसे मैनेज करता है जैसे सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है। ठीक है जी। यानी कि जो प्रोसेसेस हैं वो हर एक थ्रेड को एक इंडिविजुअल प्रोसेस क्या करता है, असाइन करता है। ठीक है। तो 10 थ्रेड है तो 10 प्रोसेसेस हम एक साथ क्या कर सकते हैं, उसके अंदर असाइन कर सकते हैं थ्रेड्स को। एडवांटेजेस, अगर यूजर लेवल थ्रेड्स के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। इजी टू रिप्रेजेंट होते हैं, इजी टू मैनेज होते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये रन हो सकते हैं क्योंकि यूजर लेवल के अंदर रिजाइड करते हैं ये। तो अगर कोई दूसरा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होता है, मान लो विंडोज से आप लिनक्स पे जाते हो या मैक पे जाते हो, तो उसका जो सिर्फ जो चेंज जो होता है वो किसके अंदर होता है, कर्नेल के अंदर चेंज होता है वो। ठीक है। तो लेकिन क्योंकि ये जो थ्रेड्स है रिजाइड करते हैं आपके यूजर लेवल के अंदर, तो वहां पे क्या होगा, वो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसको जाके आप रन करवा सकते हो। ठीक है जी।
ये फास्ट होते हैं एंड एफिशिएंट होते हैं, यूजर लेवल के ऊपर हैं तो ये क्या होते हैं, फास्ट एंड एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, दूसरा फिर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन थ्रेड्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल। ठीक है जी, यानी कि जो थ्रेड्स और जो आपका कर्नेल है उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा क्या होता है, यहाँ पे वीक होता है कोऑर्डिनेशन। दूसरा, यूजर लेवल थ्रेड्स रिक्वायर नॉन ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल। ठीक है जी, नॉन ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल की जरूरत पड़ती है यूजर लेवल थ्रेड्स को, क्योंकि मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे अगर नॉन ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल का मतलब ये है कि जब भी आप कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है तो वो उसको कॉल करती है, तो नॉन ब्लॉकिंग यानी कि वो कोई भी जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए इन बिटवीन। ठीक है, ये क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है यूजर लेवल थ्रेड्स की। ठीक है, क्योंकि इनको मैनेज कौन करता है, कर्नेल करता है। अगर ये ब्लॉक हो गए तो फिर क्या होगा, कर्नेल के अंदर एग्जीक्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोसेसेस जो कहाँ से एग्जीक्यूट होने स्टार्ट होती है, यूजर लेवल से। ठीक है, यूजर लेवल से फिर कर्नेल लेवल के अंदर जाती है एग्जीक्यूशन के लिए। तो दिस रिक्वायर नॉन ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल। नेक्स्ट जो होता है वो आपका कर्नेल लेवल थ्रेड्स आते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर क्या होता है, ये थ्रेड्स आपके रिजाइड करते हैं कर्नेल लेवल के ऊपर। ठीक है जी, तो कर्नेल ही इनको क्या करता है, मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है, मेंटेन करता है। ठीक है जी, इसके अंदर कोई रन टाइम सिस्टम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कर्नेल होता है वो उसको सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड करता है आपको, इसको क्रिएट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको प्रोसेसेस असाइन करने के लिए, रिसोर्सेज अवेलेबल करवाने के लिए, यानी कि एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेटेड बाय द कर्नेल इन दिस। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है, कर्नेल कैन साइमल्टेनियसली शेड्यूल मल्टीपल थ्रेड्स को शेड्यूल कर सकता है कर्नेल फ्रॉम द सेम प्रोसेस। ठीक है जी, सेम प्रोसेस से मल्टीपल प्रोसेसेस के ऊपर अगर शेड्यूल करवाना है थ्रेड्स को, तो वो कर्नेल कर सकता है इसके अंदर, क्योंकि वो कर्नेल लेवल थ्रेड्स हैं, उनके ऊपर पूरा कंट्रोल है थ्रेड का। इफ वन थ्रेड इन ए प्रोसेस इज ब्लॉक्ड, अगर कोई एक थ्रेड ब्लॉक हो जाता है प्रोसेस के अंदर, तो द कर्नेल कैन शेड्यूल अनदर थ्रेड ऑफ द सेम प्रोसेस। तो अनदर थ्रेड को शेड्यूल कर सकता है आपका कर्नेल। ठीक है जी, यानी कि एक थ्रेड ब्लॉक हो गया तो वो उसको ब्लॉक रहने दे, जो दूसरे थ्रेड्स हैं, क्योंकि मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट है, तो दूसरे थ्रेड्स को क्या कर सकता है, वो शेड्यूल कर सकता है एग्जीक्यूशन के लिए उस प्रोसेस को। कर्नेल रूटीन्स themselves कैन मल्टी थ्रेडेड, कर्नेल के अंदर जो स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं, जो रूटीन्स होते हैं, वो अपने आप सेल्फ कैपेबल होते हैं मल्टी थ्रेडिंग के, यानी कि मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करने के लिए क्या होते हैं, वो कैपेबल होते हैं। जो कर्नेल के अंदर रूटीन्स होते हैं, रूटीन्स क्या होते हैं, स्मॉल प्रोग्राम्स जो एग्जीक्यूशन करते हैं आपके सिस्टम के अंदर। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, कर्नेल थ्रेड्स आर जनरली स्लोअर टू क्रिएट, ये क्रिएट करने और मैनेज करने क्या होता है, स्लोअर होता है, स्लो होता है एज कम्पेयर टू यूजर लेवल थ्रेड्स। ठीक है जी, दूसरा क्या, कर्नेल रिक्वायर्स थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक, जैसे कि हमारा प्रोसेसेस के अंदर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक था हमारा, हमने पढ़ा था पीसीबी, वैसे ही कर्नेल को क्या जरूरत पड़ती है, टीसीबी की जरूरत पड़ती है, थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक की, फॉर ईच थ्रेड इन द पूल। तो इससे क्या होता है, अगर हर एक थ्रेड के लिए एक टीसीबी मेंटेन करना पड़ेगा तो वहां पे सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। डिफरेंस, अब यूजर लेवल थ्रेड और कर्नेल लेवल थ्रेड के बीच में डिफरेंस क्या होता है, यूजर लेवल थ्रेड्स जो होते हैं फास्टर होते हैं, जो कर्नेल लेवल थ्रेड्स के होते हैं स्लोअर होते हैं एज कंपेयर टू यूजर लेवल थ्रेड्स। ठीक है जी, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन इज बाय ए थ्रेड लाइब्रेरी एट द यूजर लेवल। एक थ्रेड लाइब्रेरी होती है, उसी के अंदर, उसी के थ्रू क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है, यानी उस थ्रेड लाइब्रेरी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द थ्रेड्स। लेकिन कर्नेल लेवल थ्रेड के अंदर क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो उनको क्या करता है, मैनेज करता है उनके क्रिएशन को या उनको मैनेज इम्प्लीमेंटेशन को। यूजर लेवल थ्रेड्स क्या होते हैं, जेनरिक होते हैं एंड कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर जो
जो इसके जो आर्किटेक्चर जो होता है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये यूजर लेवल के अंदर होते हैं, तो किसी भी सिस्टम के ऊपर रन हो सकते हैं। लेकिन कर्नल लेवल थ्रेड्स क्या होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है जी। तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट क्या होता है, मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग। अगर यूजर लेवल थ्रेड की बात करते हैं तो वहां पे अगर मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट है तो उसके अंदर मल्टी प्रोसेसिंग का जो एडवांटेज है वो नहीं ले सकते। लेकिन कर्नल रूटीन्स के अंदर क्या होते हैं, वो सेल्फ मल्टी थ्रेडेड होते हैं, वो सेल्फ कैपेबल होते हैं मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट को सपोर्ट करने के लिए। ये क्या होते हैं, डिफरेंस हो गया आपके। अब मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स होते हैं कि जो यूजर लेवल से कर्नल लेवल के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन होती है थ्रेड्स की, वो किस तरीके से कर सकते हैं हम, ठीक है जी। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, यूजर लेवल थ्रेड भी होते हैं और क्या होते हैं, कर्नल लेवल थ्रेड भी होते हैं, ठीक है जी। जैसे कि सोलरिस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सन माइक्रो सिस्टम का, ये उसका एग्जांपल है। तो तीन तरह से होते हैं इसके जो मल्टी थ्रेडिंग जो मॉडल्स होते हैं इसके, आपके मैनी टू वन, वन टू वन और मैनी टू मैनी। यानी कि मॉडल्स क्या क्या डिफाइन करते हैं, ये डिफाइन करते हैं कि यूजर लेवल थ्रेड्स और कर्नल लेवल थ्रेड्स के बीच में जो मैपिंग होगी वो किस तरीके से होगी। तो तीन तरीके से होती है, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। ये देखो, ये होता है मैनी टू वन, जिसके अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल यूजर लेवल थ्रेड्स होते हैं, और सिंगल क्या होता है, कर्नल लेवल थ्रेड। तो ये इम्प्लीमेंटेशन भी हम कर सकते हैं जिसके अंदर मल्टीपल यूजर लेवल थ्रेड्स को हम मैप करवा सकते हैं एक सिंगल कर्नल लेवल थ्रेड के ऊपर, ठीक है जी। वो होता है मैनी टू वन मॉडल। दूसरा होता है वन टू वन। इसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल यूजर लेवल थ्रेड को एक सिंगल कर्नल लेवल थ्रेड के ऊपर हम क्या करवाते हैं, मैप करवाते हैं, इंप्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है जी। एक सिंगल यूजर लेवल थ्रेड और एक कर्नल लेवल थ्रेड की आपस में क्या होगी, डायरेक्ट मैपिंग होगी, दूसरे यूजर लेवल थ्रेड की दूसरे कर्नल लेवल थ्रेड के साथ मैपिंग होगी, तो होता है वन टू वन मॉडल। तीसरा होता है मैनी टू मैनी मॉडल। मैनी टू मैनी के अंदर क्या होता है, एनी नंबर ऑफ यूजर लेवल थ्रेड्स कैन बी मैप्ड टू एनी नंबर ऑफ कर्नल लेवल थ्रेड्स। यानी कि दो यूजर लेवल थ्रेड्स एक कर्नल लेवल थ्रेड के ऊपर इंप्लीमेंट हो सकते हैं, या एक यूजर लेवल थ्रेड दो कर्नल लेवल थ्रेड्स के ऊपर इंप्लीमेंट हो सकता है। यानी कि एनी नंबर ऑफ यूजर लेवल थ्रेड्स को हम मैप कर सकते हैं कर्नल लेवल थ्रेड्स के ऊपर, ठीक है जी। जितनी मर्जी हो या जितनी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग हम मैप करवा देते हैं थ्रेड्स को। This is all about the threads. If you have any doubt, you can ask anyone.